आज जीवन की रोटी व्यवस्था विवरण अध्याय 32 पद 7 से आएगी। आज के जीवन की रोटी पुराने नियम में एक स्थान से आती है। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 पद 7। विश्वास करते हुए कि आप वहाँ हैं, मैं पढ़ूंगा। याद करो बीते हुए दिनों को, सोचो बीती पीढ़ियों के वर्षों को। पूछो वृद्ध पिता से, वही कहेंगे। पूछो अपने प्रमुखों से, वही कहेंगे। यह परमेश्वर का वचन है। आमीन। हालेलुया। आमीन। सभी को देखकर अच्छा लगा। मैं कुछ मेहमानों को देख रहा हूं जो हमारे साथ हैं और हम थोड़ी देर बाद आपका परिचय कराएंगे। शिलो में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज प्योंगयांग दिवस है। तो यह वास्तव में वह दिन है जब संस्थापक पादरी रेवरेंड अब्राहम पार्क ने प्योंगयांग चर्च की स्थापना की थी। बेशक इसके अलग अलग नाम हैं और इसलिए हम इसका जश्न मना रहे हैं और हम आज परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा दे रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, वैसे ही आप अपना पूरा दिल और भक्ति हमारे पिता की आराधना में लगाएं। मुझे विश्वास है कि वह हमारे साथ रहेगा और हम जो कुछ भी करेंगे उसमें सफल होंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु के नाम पर आपको यह आशीर्वाद देता हूँ। आमीन। मैं एक और अंश देखना चाहूँगा। पहला पत्रस अध्याय 2 पद 9। आप इसे देख सकते हैं। पहला पत्रस अध्याय 2 पद 9। आइए हम सब मिलकर पहला पत्रस अध्याय 2 पद 9 को पढ़े। कृपया अगर आपको यह मिल गया है तो क्या आप आमीन कह सकते हैं? ठीक है, चलो इसे साथ में पढ़ते हैं। तैयार हो? शुरू करें। आमीन। तो मैं इन दो अंशों का उपयोग करना चाहता था। पहला पत्रस अध्याय 2 पद 9 और व्यवस्था विवरण अध्याय 32 पद 7। और मैं महायाजक की वंशावली पर अपना संदेश जारी रखना चाहता हूँ। तो महायाजक की वंशावली यह दूसरी बार है। और मुख्य अंश जैसा कि हमने अभी पढ़ा वह व्यवस्था विवरण अध्याय 32 पद 7 में था। और फिर हमने अभी पहला पत्रस अध्याय 2 पद 9 भी पढ़ा। और यह शब्द मुक्ति के इतिहास की छठी पुस्तक श्रृंखला पर आधारित है। मुझे पता है कि हम सभी मुक्ति के इतिहास की छठी पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसलिए यह आपको इस बात का एक छोटा सा पूर्वावलोकन देना कि पुस्तक किस बारे में है। तो मुक्ति के इतिहास की छठी पुस्तक, इसलिए हमने पहले ही उच्च पुजारी की वंशावली का परिचय अध्ययन किया है और इसलिए केवल समीक्षा करने के लिए हिब्रू में उच्च पुजारियों के लिए दो प्रमुख मार्ग या दो मुख्य शब्द थे। इसलिए हम केवल उसी की समीक्षा कर रहे हैं जो हमने पिछले सप्ताह सीखा था। और पहला शब्द है कोहेन गादौर और दूसरा है कोहेन रोश। इसलिए यदि आप इसे हिब्रू में लिखेंगे कोहेन और फिर गादौर और कोहेन रोश, तो यह कोहेन स्पष्ट रूप से है पुजारी।
और यह गादौर, इसका अर्थ है महान या इसका अर्थ है सम्माननीय। और इसलिए कोहेन गादौर का अर्थ हो सकता है महान पुजारी, और इसका अर्थ यह भी हो सकता है सम्माननीय पुजारी। तो महान पुजारी और सम्माननीय पुजारी। और फिर यह कोहेन रोश, जिन्होंने हिब्रू का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उनके लिए रोश का अर्थ है प्रमुख, या इसका अर्थ है प्रथम। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग थे जो पूरे समय मंदिर में काम करते थे और परमेश्वर की पूजा और सेवा के लिए समर्पित थे। वे लेवी थे, लेवीय जनजाति। लेकिन लेवियों के बीच पुजारी थे, और इसलिए पुजारी वे थे जो लोगों और परमेश्वर के बीच मध्यस्थता करते थे। लेकिन पुजारियों के बीच भी उच्च पुजारी थे, और इसलिए उच्च पुजारी सभी पुजारियों का मुखिया था। वह सामान्य रूप से सभी पुजारियों का प्रतिनिधि था। इसलिए उदाहरण के लिए सेना में हमारे पास एक जनरल जैसा है, और इसलिए जनरल डिवीजन या एक निश्चित आधार का प्रमुख है। और इसलिए यह एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ऊपर है और सभी पुजारियों और लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और परमेश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थता करता है। और इसलिए यहाँ हमारे पास कोहेन गादौर और कोहेन रोश हैं, और यह महायाजक है जिसे हम सिर्फ महायाजक कहते हैं, जैसा कि बाइबल में अनुवाद किया गया है। और महायाजक के पास कई कार्य थे जो परमेश्वर ने उसे दिए थे, और जैसा कि आपने हमारी मुख्य सेवा में देखा कि उन्होंने विशेष वस्त्र पहने थे। और हमारे संस्थापक पादरी रेवरेंड अब्राहम पार्क ने मानव जाति के इतिहास में पहली बार इसे तैयार किया, और हमारे डीकन जंग ने वास्तव में इसे पूरा सील दिया। और हमने देखा कि यह हमारे अभिनेता द्वारा बनाया और पहना और मॉडल किया गया था, और इसलिए उन्होंने ये विशेष वस्त्र पहने, और इन वस्त्रों का विशेष अर्थ है। लेकिन सबसे पहले अगर आप पुजारियों की भूमिका को देखें और आ, बस कहा जाए तो वे पूजा का नेतृत्व करते हैं, इसलिए वे पूजा और बलिदान आदि का नेतृत्व करते हैं। तो यह इब्रानियों अध्याय 8:3 में पाया जाता है। वे थे जो लोगों को पूजा में नेतृत्व करते थे। उन्होंने शब्द दिए, उन्होंने प्रशंसा का भी नेतृत्व किया, या वे जानवरों और पशुओं को बलिदान के लिए तैयार करते हैं। और इसलिए यह पुजारी और साथ ही एक महायाजक की भूमिका है, और इसलिए महायाजक उन्होंने पूजा और बलिदान का नेतृत्व किया। इब्रानियों अध्याय 8 आयत 3। और फिर दूसरी बात यह है कि पुजारियों की वंशावली बाइबल में दर्ज की गई है, और पुजारियों को वंशावली के माध्यम से परमेश्वर ने आध्यात्मिक प्रवाह दिखाया। परमेश्वर ने दिखाया कि उसकी इच्छा कहाँ पर टिकी हुई थी, और इसलिए भले ही कई पुजारी या उच्च पुजारी थे, लेकिन पुजारी की वंशावली के माध्यम से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने दिखाया कि उसकी इच्छा कहाँ थी और उसकी इच्छा कहाँ टिकी हुई थी, जहाँ उसका विशेष अभिषेक था। और इसलिए आप आत्मा के आध्यात्मिक प्रवाह को देख सकते हैं। आध्यात्मिक प्रवाह और कुछ आयत हैं जिन्हें हम गिनती 3:4 और यहेजकेल अध्याय 43:19 में देखेंगे। अब गिनती 3:4 यह बताता है कि कैसे हारून के 4 बेटे नादाब और अबीहू और एलियाजर और इतमार थे, लेकिन नादाब और अबीहू को परमेश्वर ने मार डाला क्योंकि उन्होंने अजीब आग की पेशकश की थी। और इसलिए इतमार और एलियाजर उन्होंने पुजारी के रूप में सेवा की, लेकिन वास्तव में पुजारी और उच्च पुजारी की भूमिका एलियाजर के पास आ गई। इसलिए वंशावली के माध्यम से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा कहाँ पर टिकी हुई है।
बाद में यहेजकेल भविष्यवाणी करता है और सादोक की वंशावली से निकाले याजक मेरे पवित्र स्थान में सेवा करेंगे, क्योंकि वे मेरे वाचा का पालन कर रहे हैं। और इसलिए हम देख सकते हैं कि याजकों की वंशावली के इस वंश के माध्यम से हम परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं और यह कहाँ बह रही है और कहाँ टिकी हुई है। तो आइए इन दोनों अंशों को देखें। गिनती 3 का 4 और फिर मैं यहेजकेल 43 का 19 भी पढ़ूंगा। गिनती अध्याय 3 का 4। आइए इसे एक साथ पढ़े। तैयार हैं? शुरू करें। किंतु नदाब और अबीहू यहोवा की सेवा करते समय पाप करने के कारण मर गए। उन्होंने यहोवा को भेंट चढ़ाई, किंतु उन्होंने उस आग का उपयोग किया जिसके लिए यहोवा ने आज्ञा नहीं दी थी। इस प्रकार नदाब और अबीहू वही सिनै की मरुभूमि में मर गए। उनके पुत्र नहीं थे, अतः एलियाजर और इत्मार याजक बने और यहोवा की सेवा करने लगे। वे यह उस समय तक करते रहे जब तक उनका पिता हारून जीवित था। इसलिए उन्होंने याजकों के रूप में सेवा की। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि उच्च पुजारी और वह कार्य एलिएजर को दिया गया। आइए हम यहेजकेल 43 का 19 को भी देखें। यहेजकेल 43 का 19। इसलिए यदि आपको यह मिल गया है तो बस उसका अनुसरण करें। उस दिन तुम सादोक के परिवार के लोगों को एक नया बैल पाप बलि के रूप में दोगे। वे व्यक्ति लेवी परिवार समूह के हैं, वे याजक होते हैं। वे भेंट उन पुरुषों के पास लाएंगे और इस प्रकार मेरी सेवा करेंगे। मेरे स्वामी यहोवा ने यह कहा। और इसलिए हम देखते हैं कि सदोक की संतान ने याजक का पद संभाला और परमेश्वर ने उनका उपयोग किया, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रति वफादार थे। इसलिए जब हम याजकों और उच्च पुजारी की भूमिका को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने बलिदान का नेतृत्व किया। वंशावली के माध्यम से हम आध्यात्मिक प्रवाह को देख सकते हैं और उच्च पुजारी के माध्यम से हम देखते हैं कि उन्होंने प्रायश्चित किया। और विशेषकर उच्च पुजारी वर्ष में एक बार परम पवित्र स्थान में जाते थे और वे अपने लिए और बाकी लोगों के लिए प्रायश्चित करते थे। और यह कब था? वह 7वें महीने और 10वें दिन था और इसे प्रायश्चित का दिन कहा जाता है। प्रायश्चित का दिन यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसलिए प्रायश्चित का दिन लय व्यवस्था अध्याय 16 आयत 1 का में लिखा गया है। और विशेष रूप से यदि आप आयत 12 और 29 को देखें तो यह आपको तिथि के बारे में बताता है और यह दर्शाता है कि महायाजक वर्ष में एक बार परम पवित्र स्थान में जाते थे और प्रायश्चित करने में सक्षम थे। और वह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह अंत समय में क्या होगा इसका पूर्वाभास है। हम इन अंशों को पढ़ेंगे, लेकिन क्या होगा? तो इस दिन महायाजक आगे पीछे जाएगा। सबसे पहले वह सुनहरा सेंसर लेगा। तो ये सुनहरा सेंसर क्या है? वे इसमें धूप जलाते हैं। तो और इसमें छेद है और फिर वहां एक रस्सी जिससे वे इसे ले जाते हैं और यह सुनहरा सेंसर है। और महायाजक जो करता है वह यह है कि वे होम बलि की वेदी से जलते हुए कोयले लेते हैं और इसे यहाँ रखते हैं और धूप जलाते हैं और इसे पूरे धूप की वेदी के सामने लाते हैं। लेकिन फिर प्रायश्चित के दिन वे वास्तव में इसे परम पवित्र स्थान में ले जाते हैं। तो यहाँ वे इस सुनहरे सेंसर को ले जा रहे हैं और बहुत अधिक धुआं निकल रहा है
और यह बहुत ही सुगंधित गंध है क्योंकि इसे धूप बत्ती के साथ जलाया गया है और इसलिए यह जानवरों और खून की गंध से ढका हुआ है और यह बहुत धुआंधार है। वह इसे ले जा रहा है और वह पर्दा पार करता है। तो वह पर्दा पार करता है। यह यहाँ पर पर्दा है। यह धूप की वेदी है और फिर वह सबसे पवित्र स्थान पर जाता है जहाँ वाचा का संदूक है। तो अंदर यह सब सोने का है और इसके लिए वह पर्दा पार करता है और वह धुआंधार है और इसलिए वह सब धुआं है। लेकिन उस दिन उच्च पुजारी परमेश्वर से मिलता है। परमेश्वर दया के आसन पर नीचे आते हैं और उच्च पुजारी उसके लिए और सभी लोगों के लिए प्रायश्चित करता है और वह भविष्य में क्या दर्शाता है, प्रभु के दूसरे आगमन के समय क्या होता है। और इसलिए बादल के बीच या धुएं के बीच परमेश्वर की यह उपस्थिति यह दिखा रही है कि मनुष्य का पुत्र अपनी वापसी में बादलों के साथ या बादल पर सवार होकर आएगा। इसलिए यदि आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 का पद 1 और प्रकाशित वाक्य 14 का 14 को देखें तो यह कहता है कि शक्तिशाली स्वर्गदूत बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से नीचे आया। इसलिए जब भी आप पुराने नियम में पूरे बाइबल में देखते हैं, यहाँ तक कि सिनाई पर्वत पर भी जब परमेश्वर लोगों के पास नीचे आया तो वहां बहुत बड़ा धुआं और आग थी और बादल थे और इसलिए परमेश्वर उस तरह की स्थिति में नीचे आया। और उसी तरह अंत में जब प्रभु फिर से आएगा तो वह बादलों के भीतर आएगा और वह बादलों पर सवार होकर आएगा। वह स्वर्ग से आता है। इसलिए इन अंशों को देखें तो यह आपको प्रायश्चित की तारीख और दिन के बारे में बताता है। इसलिए हम जानते हैं। आइए प्रकाशित वाक्य 10 का 1, प्रकाशित वाक्य 14 का 14 और संदर्भ के लिए यूहन्ना 6 का 38 देखें। यीशु कहता है कि मैं स्वर्ग से नीचे आया। तो सबसे पहले आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 की आयत 1 पढ़ें और उसे एक साथ पढ़ें। क्या आप तैयार हैं? शुरू करें। फिर मैंने आकाश से नीचे उतरते हुए एक और बलवान स्वर्गदूत को देखा। उसने बादल को ओढ़ा हुआ था तथा उसके सिर के आसपास एक मेघधनुष था। उसका मुखमंडल सूर्य के समान था। उसकी टांगें अग्नि स्तंभों के जैसी थी। तो आप यहाँ देखिए, यह बादल से ढका हुआ था। यह हमेशा बादल से घिरा हुआ रहता है। वह खुद भी बादल से ढका हुआ था। प्रकाशित वाक्य 14 का 14, मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने वहां एक सफेद बादल था और उस बादल पर एक व्यक्ति बैठा था जो मनुष्य के पुत्र जैसा दिख रहा था। उसने सिर पर एक स्वर्ण मुकुट धारण किया हुआ था और उसके हाथ में एक तेज हंसिया था। जब स्वर्ण मुकुट, अतः उच्च पुजारी ने स्वर्ण मुकुट पहना था और यह प्रभु के लिए पवित्र कहता है। और इसलिए प्रभु के आगमन की यह तस्वीर वास्तव में उनकी पुरोहिती भूमिका की एक तस्वीर है। इसलिए वे नंगे पैर हैं। वे मुकुट के साथ अपने सफेद गुलाब में हैं। इसलिए वे शाश्वत उच्च पुजारी के रूप में आते हैं और वे बादल में आते हैं। और इसलिए जब उच्च पुजारी वर्ष में एक बार प्रायश्चित के दिन परम पवित्र स्थान में जाते हैं तो यह उस घटना का पूर्वाभास होता है। और इसलिए अंतिम तुरही में क्या होने जा रहा है? पुनरुत्थान होगा और रूपांतरण होगा। इसलिए अंतिम दिन पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद
50 का 51 होगा। पुनरुत्थान होगा और रूपांतरण होगा। इसलिए प्रभु हवा में आएंगे और हम उनसे मिलेंगे। मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे और फिर हम जो जीवित हैं सभी मिलेंगे। हम एक पल में बदल जाएंगे और हम मृत्यु को नहीं देखेंगे और हम हवा में प्रभु से मिलेंगे और हम परमेश्वर के अनंत राज्य में जाएंगे। और इसलिए यह इसी ओर इशारा कर रहा है। और उस दिन अनंत प्रायश्चित किया जाता है। अनंत। तो यह सिर्फ अस्थाई था, लेकिन जिस दिन प्रभु आते हैं यह वास्तव में अनंत प्रायश्चित होता है, जहां हमारे सभी पाप हमेशा के लिए पूरी तरह से धुल जाते हैं और हमारी सारी बदनामी और हमारा अपराध हमेशा के लिए मिट जाता है। यह पहले से ही यीशु मसीह के माध्यम से किया गया है, लेकिन अंत के समय में फिर से प्रभु के आने के माध्यम से वह इसे पूरा करेगा और वह इसे अंतिम रूप देगा और यह शाश्वत होगा और हम उनके साथ स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए यह उस दिन हमारी सारी बदनामी, हमारे सभी पाप और हमारे सभी अतीत बस धुल जाएंगे और इसलिए हम सभी एक अतीत हैं। हम जीवन जी रहे हैं और हम ऐसे काम करते हैं जिनके लिए हमें शर्म आती है और जिन्हें हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन यीशु के लहू के माध्यम से हमें क्षमा कर दिया गया है और उन सभी पापों से धोया गया है। हमें क्षमा कर दिया गया है। और इसलिए यदि आप केवल एक अंश देखें, यहोशू 5:9, यह कहता है कि इज़राइली गिलगाल पहुंचे और उन्होंने वहां खतना करवाया। और गिलगाल का अर्थ है मिस्र की बदनामी को दूर करना। इसलिए गिलगाल वास्तव में कनान भूमि में 42वां शिविर था और इसलिए याजकों ने संदूक उठाया और वे आगे की ओर निकल गए। उन्होंने यरदन नदी में कदम रखा। यह दो भागों में विभाजित हो गई। उन्होंने इसे पार किया और उन्होंने गिलगाल में डेरा डाला। और यह अंतिम शिविर था, लेकिन यह कनान भूमि में था। इसलिए यह कनान भूमि स्वर्ग की एक तस्वीर है। और इसलिए जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो हमारी बदनामी पूरी तरह से दूर हो जाएगी, हटा दी जाएगी। आमीन। कभी कभी हम कुछ करते हैं और परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया है, लेकिन हम खुद को माफ नहीं कर सकते हैं और कहते हैं, ओह, मैंने ऐसा क्यों किया, या मैंने ऐसा कैसे किया, या मैं बहुत धोखा खा गया था और ठीक से नहीं सोच रहा था, या शायद बचपन में हमारे साथ कुछ हुआ हो। शायद दुर्व्यवहार या यौन शोषण या कोई ऐसी घटना हुई हो जिसने आपके जीवन में बहुत दर्द और चोट पहुंचाई हो। लेकिन परमेश्वर उस सारी बदनामी को दूर कर देते हैं। वे कहते हैं कि यह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी बदनामी क्या है? सबसे बड़ी बदनामी क्या है? सबसे बड़ी शर्म क्या है? मुझे आश्चर्य है कि क्या हम जानते हैं लोगों के लिए सबसे बड़ी शर्म क्या है? सबसे बड़ी शर्म और सबसे बड़ी बदनामी वास्तव में मृत्यु है। और इसलिए यशाया अध्याय 25 आयत 7 और 8 में वे कहते हैं कि वे हमेशा के लिए मृत्यु को निगल लेंगे और वे लोगों की बदनामी को दूर कर देंगे जो उन्हें ढक रही है। और इसलिए वह बदनामी मृत्यु है। सबसे बड़ी बदनामी मृत्यु है। और इसलिए प्रायश्चित के इस शाश्वत दिन पर हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे और हम मृत्यु को नहीं देखेंगे और हनोक और एलिया की तरह
रूपांतरित हो जाएंगे। आमीन। आइए हम यशाया अध्याय 25 का 7 और 8 का वह अंश पढ़ें। तो सबसे बड़ी निंदा वास्तव में मृत्यु है। मृत्यु हमारी शर्म और निंदा है। आइए हम इसे एक साथ पढ़ें। तैयार हैं? शुरू करें। किंतु अब देखो, एक ऐसा पर्दा है जो सभी जातियों और सभी व्यक्तियों को ढके हुए है। इस पर्दे का नाम है मृत्यु। किंतु मृत्यु का सदा के लिए अंत कर दिया जाएगा और मेरा स्वामी यहोवा हर आंख का हर आंसू पोंछ देगा। बीते समय में उसके सभी लोग शर्मिंदा थे। यहोवा उनकी लज्जा का इस धरती पर से हरण कर लेगा। वह सब कुछ घटेगा क्योंकि यहोवा ने यह कहा था, ऐसा हो। इसलिए यह निंदा मृत्यु और उसके भीतर आने वाले पाप के सभी परिणामों के बारे में बात कर रही है और इसलिए हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह जीवन बहुत कठिन है और हम बहुत सारी परेशानियों और बहुत सारे दुखों और पीड़ाओं से गुजरते हैं और ऐसा कोई दिन नहीं है जब हम संघर्ष न करें। लेकिन हम उस दिन का इंतजार कर सकते हैं जब हमारी सारी शर्म और अपराध हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आमीन। और वह मृत्यु निगल ली जाएगी और हम मृत्यु को देखे बिना स्वर्ग में जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप रूपांतरण के दिन का इंतजार कर सकें और मैं प्रार्थना करता हूं और प्रभु के नाम पर आप पर आशीर्वाद हो। आमीन। अब हमने पुजारियों की भूमिका देखी। इसलिए पुजारियों की सभी भूमिकाएं यीशु की ओर इशारा करती हैं, जो हमारे शाश्वत महायाजक हैं। इसलिए पुराने नियम में सभी महायाजक बदल गए थे। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और वे सेवानिवृत्त हो गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए विडंबना यह है कि पुजारी अस्थायी था, लेकिन यीशु का पुजारी शाश्वत है। वह शाश्वत महायाजक है और इसलिए वह स्वयं बलिदान बन गया। वह बलिदान था। तो यूहन्ना अध्याय 1 का 29, वह परमेश्वर का मेमना था जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और हम देखते हैं कि यीशु स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, त्रिदेवों में दूसरा व्यक्ति, और उसने अनंत प्रायश्चित किया और इसलिए महायाजक की सारी भूमिका यीशु की ओर इशारा करती है, जो हमारा अनंत महायाजक है। तो बस एक संदर्भ के रूप में इब्रानियों अध्याय 3 का 1 और साथ ही इब्रानियों 9 का 7 आप उसे देख सकते हैं। और फिर इब्रानियों 4 पद 14 का 16 और इब्रानियों अध्याय 10 पद 20 से 22 भी। तो इब्रानियों 3 और 9 में यीशु के बारे में बात की गई है, जो हमारा महायाजक है और वह सहानुभूति रखता है। वह महायाजक है जो हमारी कमजोरी के साथ सहानुभूति रखता है। तो यीशु महान महायाजक है, लेकिन वे कोई दूर के ईश्वर नहीं है, बल्कि उन्होंने भी वैसे ही दुख उठाए जैसे हमने उठाए, और इसलिए वे अपने दुख को समझते हैं। वे सारी कमजोरियों से सहानुभूति रखते हैं और ईश्वर और माफ कीजिएगा, और इसलिए वे सभी बीमारियों से गुजरे। वे सभी शारीरिक दर्द, मानसिक पीड़ा से गुजरे, वे गरीबी से गुजरे, वे बीमारी से गुजरे और उस पीड़ा से गुजरे और यहाँ तक कि क्रूस पर मृत्यु तक पहुंचे। उन्होंने हमारे सभी पापों, मानवता के पापों, सभी दुखों, सभी दर्द और सभी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने पाप की कीमत चुकाई, जो कि मृत्यु है। वे हमारे लिए मरे और इसलिए वे हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं। तो आप कहते हैं कि यह बहुत कठिन है। पादरी जेम्स, जीवन कठिन है और हम इन सभी कमजोरियों और इन बीमारियों से गुजरते हैं।
लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि यीशु हमारे शाश्वत महायाजक अपने साथ सहानुभूति रखते हैं, आपके साथ सहानुभूति रखते हैं। आमीन। उसने आपके अकेलेपन को महसूस किया है, उसने आपके विश्वासघात को महसूस किया है, उसने आपकी गरीबी को महसूस किया है, उसने आपकी बीमारी को महसूस किया है, उसने अपने ऊपर पाप का भार महसूस किया है, लेकिन फिर भी वह पाप रहित होगा। बाइबल कहती है वह पाप रहित था। उसने इसे अपने ऊपर उठाया और उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई। और इसलिए इब्रानियों 4:16 में कहा गया है, इसलिए आइए हम अनुग्रह के सिंहासन कक्ष में विश्वास के साथ प्रवेश करें, ताकि हमारी जरूरत के समय में मदद मिल सके। और इसलिए यह कहा गया है कि हमें मदद पाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर एक पल परमेश्वर के पास जाना होगा। हमें मदद की जरूरत है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके। इब्रानियों 10:20 में कहा गया है कि उसका शरीर पर्दा था और इसलिए जब उसका शरीर फटा तो वह पर्दा भी फट गया। इसलिए हमने कहा कि यह वह पर्दा है जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच था। और अब हम साहस के साथ और यीशु में विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमें स्वीकार करना होगा। आप यह कह सकते हैं कि मैं बहुत युवा हूं और मैं होशियार हूं और मेरे पास बहुत ताकत है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन बहुत तेजी से बीत जाता है। आप हमेशा युवा नहीं रहते। आपकी उम्र और समय बहुत तेजी से बीत जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो जन्म का क्रम होता है, लेकिन जब हम जाते हैं, जब हम इस दुनिया को छोड़ते हैं तो कोई कर्म नहीं होता। इसलिए जो बाद में पैदा हुए हैं वे पहले जा सकते हैं, वे मर सकते हैं। हम नहीं जानते कि हम कब जाएंगे। समाचार में क्या आपने सुना कि एक हाई स्कूल का छात्र जो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, कोरिया में बस में सवार था? क्या आपने वह समाचार सुना? और मुझे लगता है कि यह पेंगडोंग में था और बस और कार में टक्कर हो गई और बस ने मोड़ लेने की कोशिश की और दूसरी कार से जा टकराई और एक हाई स्कूल का छात्र मर गया। और वह बस अपनी एसएटी की परीक्षा या अपने कॉलेज विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा देने के लिए तैयार हो रहा था। वह यह जानता था कि वह उस दिन मरने वाला था। क्या वह यह जानता था? वह शायद अपने परीक्षण वगैरह के बारे में सोच रहा था। इसलिए हम नहीं जानते कि हम कब जाएंगे। हम बहुत कमजोर हैं। लेकिन एक बार हम यह समझ जाते हैं, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता और हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वह हमारी मदद करेंगे। आमीन। वह हमारी मदद करेंगे। और इसलिए हनोक में इसका अर्थ है कमजोरी और दुर्बल। और हनोक के समय में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। ट्यूशन या इन सभी सैनिकों और मैं अपने परिवार की देखभाल कैसे करूंगा? और इन सभी जिम्मेदारियों, ट्यूशन, इन सभी दिनों बहुत महंगा है और ये सभी चीजें हमारे पास उनके बारे में सवाल हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आमीन। आमीन। भजन संहिता 121 आयत 1 से 2 कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ की ओर उठाता हूँ और मेरी मदद कहाँ से आती है? मेरी मदद आपसे आती है, परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता। हमारी मदद स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता से आती है।
उसने अपने वचन से स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया और इसलिए इस शब्द ने बल बनाया है और यह हमारी मदद करता है और यह ऐसी चीजें बनाता है जो वहां नहीं है। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं समझ सकें कि यीशु हमारे उच्च पुजारी हैं जो हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं। वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं और आप उन पर अपनी आशा रख सकते हैं और आप उनसे मदद मांग सकते हैं ताकि आपको अनुग्रह प्राप्त हो और आपको अपनी जरूरत के समय मदद मिल सके। और मैं प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर के नाम पर आपको यह आशीर्वाद देता हूँ। आमीन। अब नंबर 2, हम दो जल्दी करेंगे और फिर निष्कर्ष पर जाएंगे। तो नंबर 2, उच्च पुजारी की वंशावली। उच्च पुजारी की वंशावली और वरिष्ठ पादरी जिन्होंने पहली बार उच्च पुजारियों की 77 पीढ़ियों को व्यवस्थित और सारांशित किया और इसे मानव जाति के इतिहास में प्रस्तुत किया। 77 पीढ़ियां। और इसलिए हम उस सब पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपके लिए एक चार्ट बना सकता हूं तो हम सिर्फ वर्गीकरण करने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहला पुजारी हारून है। वह पहला पुजारी है। पहला उच्च पुजारी मुझे कहना चाहिए। तो पहला उच्च पुजारी। और यदि आप निर्गमन अध्याय 40 पद 2 को देखें और साथ ही यदि आप निर्गमन अध्याय 40 पद 13 को देखें तो यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने निर्गमन के दूसरे वर्ष में तंबू की स्थापना की। और यदि आप पद 13 को देखें तो उन्होंने हारून के लोगों के पहले उच्च पुजारी के रूप में उद्घाटन किया। अंतिम महायाजक जो 77वीं पीढ़ी का महायाजक था वह फीनियस था और वह 77वीं पीढ़ी का था और उसे लाट द्वार चुना गया। और यह 67 ईस्वी से 70 ईस्वी तक के इतिहास में लिखा गया है। और इसलिए आपको फ्लेवियस जोसेफस और उसके लेखन को देखना होगा। जोसेफस। तो जोसेफस ने यहूदी युद्ध और यहूदी अ, पुरावशेष लिखे और इसलिए फ्लेवियस जोसेफस ने वापसी के बाद महायाजक की वंशावली के बारे में लिखा। और इसलिए पहला पुजारी कौन है? हारून। और अंतिम पुजारी फीनियस है। और फ्लेवियस जोसेफस के अनुसार उसे लाट द्वार चुना गया था। इसलिए टाइटस फ्लेवियस जोसेफस ने इसके बारे में लिखा। तो पुराने समय में 29 पीढ़ियां थी जो बाइबल में दर्ज है और इसलिए वे 29 पीढ़ियां हारून से जद्दुआ तक हैं और वह पहले इतिहास अध्याय 6 का 3 से 15 में पाया जाता है। और साथ ही गिनती अध्याय 12 पद 10 से 11 और 22 में भी। तो यहाँ पहला इतिहास अध्याय 6 का 3 से 15 और गिनती 12 पद 10 और 11 और 22 है और आपको 29 पीढ़ियों को दिखाता है जो वास्तव में बाइबल में दर्ज है। तो 29 पीढ़ियां और इसलिए पहले 10 ने मूसा के तंबू में काम किया और अगले 13 ने सुलेमान के मंदिर में काम किया और फिर अगले 6 उन्होंने जरुब्बाबेल के मंदिर में काम किया। तो
माफ कीजिएगा, तो 1445 ईसा पूर्व से शुरू होकर 959 ईसा पूर्व तक की 10 पीढ़ियां। यह वह समय है जब सुलेमान का मंदिर पूरा हुआ, और सुलेमान के मंदिर में 959 ईसा पूर्व से शुरू होकर 586 ईसा पूर्व तक, जहां मंदिर नष्ट हो गया था, और इसलिए वे बेबीलोन गए और वे वापस आए और जरुब्बाबेल मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और 515 ईसा पूर्व से 370 ईसा पूर्व तक उन्होंने जरुब्बाबेल मंदिर में काम किया, और इसलिए यहाँ हमारे पास 29 पुजारी हैं जिन्होंने मूसा के तंबू, सुलेमान के मंदिर और जरुब्बाबेल के मंदिर में काम किया। और यह महायाजक की वंशावली में और नहम्याह में भी दर्ज है। नहम्याह 12 पद 10, 11 और 22। तो यह 40 पीढ़ियों को दर्ज करता है। आइए नहम्याह अध्याय 12 पद 10, 11 और 22 पर जाएं और अंतिम 6 की जांच करें। तो नहम्याह इतिहास के बाद एजरा और फिर नहम्याह। तो नहम्याह अध्याय 12 पद 10 और 11। आइए 10 और 11 पढ़े। नहम्याह 12 का 10 और 11। आइए इसे एक साथ पढ़ें। तैयार हैं? शुरू करें। यीशु योआकिम का पिता था, और योआकिम एलियाशिब का पिता था, और एलियाशिब के योयादा नाम का पुत्र पैदा हुआ। फिर योयादा से योयातान, और योयातान से यहूदा पैदा हुआ। फिर 22 पर जाएं। चलो इसे एक साथ पढ़ते हैं। तैयार हैं? शुरू करें। फारस के राजा द्वारा, माफ कीजिएगा, फारस के राजा दारा के शासन काम में वे लेवी परिवारों के मुखिया और याजक घरानों के मुखियाओं के नाम एलियाशिब, योयादा, यूहन्नान तथा यहूदा के दिनों में लिखे गए। तो यहाँ हमने जरुब्बाबेल के मंदिर में काम करने वाले पिछले 6 को देखा। वह फ्लेवियस जोसेफस द्वारा लिखित 48 पीढ़ियां हैं। तो फ्लेवियस जोसेफस ही वह व्यक्ति है जिसने वास्तव में 48 पीढ़ियों को रिकॉर्ड किया। और इसलिए यदि आप पहले वाले को देखें तो इसे अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, और फिर अगले एक सूचक द्वारा वर्गीकृत किया गया है, और इसलिए यहाँ 19 पीढ़ियां हैं और वहाँ 29 पीढ़ियां भी है। तो 320 से 37 ईसा पूर्व और 320 से 37 ईसा पूर्व, और एक सूचक द्वारा वर्गीकृत 37 ईसा पूर्व से 70 ईसा पूर्व तक है। तो चलिए इसे फिर से व्यवस्थित करते हैं। फारसी काल के बाद उच्च पुजारी थे जिन्होंने फारसी समय और यूनानियों की अवधि, रोमनों की अवधि की तरह अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। और फिर उसके बाद उच्च पुजारी थे जिन्हें नेताओं द्वारा नियुक्त किया गया था, और ये राजनीतिक कारणों से अधिक थे और जो भी सत्ता में था, इसलिए एक सूचक द्वारा वर्गीकृत किया गया था। इसलिए अवधि के अनुसार वर्गीकृत और एक सूचक द्वारा वर्गीकृत, और इसलिए अवधि के अनुसार वर्गीकरण में 320 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक 19 पीढ़ियां हैं, और एक संकेतक द्वारा वर्गीकृत 37 ईसा पूर्व से 70 ईसा पूर्व तक है, और इसलिए यहाँ हमारे पास 77 पीढ़ियां हैं जिन्हें बाइबल और इतिहासकार जोसेफस द्वारा व्यवस्थित किया गया है, और इसलिए यहाँ हमारे पास 77 पीढ़ियों का सारांश है।
इसलिए उन्होंने मूसा के तंबू और सुलेमान के मंदिर और जरुब्बाबेल के मंदिर में काम किया, अवधि के अनुसार वर्गीकृत और एक संकेतक द्वारा वर्गीकृत। अब निष्कर्ष में, एक निष्कर्ष के रूप में, इसलिए हमें आध्यात्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए आध्यात्मिक पुजारी के रूप में बुलाया गया है, और यह पहला पत्रस अध्याय 2 पद 5 और पद 9 में पाया जाता है। हम इसे पढ़ते हैं। और इसलिए आपको और मुझे आध्यात्मिक पुजारी, अंत समय में शाही पुजारी के रूप में बुलाया गया है। और साथ ही प्रकाशित वाक्य 1:6, उसने हमें याजकों के राज्य के रूप में बुलाया है। यह याजकों के राज्य कहता है। इसलिए हम पुजारी हैं, और यीशु हमारे शाश्वत उच्च पुजारी हैं जो मलिकिसिदक के क्रम में आए थे। और इसलिए एक आध्यात्मिक पुजारी के रूप में ऐसे बलिदान हैं जिन्हें हमें करने की आवश्यकता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। तो परमेश्वर क्या बलिदान चाहते हैं? भजन संहिता 34 पद 18 यह कहता है, परमेश्वर उन लोगों के निकट है जो टूटे हुए दिल वाले हैं। और इसलिए परमेश्वर जो बलिदान चाहते हैं वह टूटा हुआ दिल है। वह चाहते हैं कि हम टूटे हुए दिल के साथ उसके पास आएं। इसलिए वह उन लोगों के निकट है जो टूटे हुए दिल वाले हैं। और इसलिए क्या आपको वह महिला याद है जिसके पास संगमरमर का बर्तन था? वह यीशु के पैरों के सामने रो रही थी, और उसने इन इत्र तोड़ दिया, और वह उसके पैरों को पोंछ रही थी और उसके इत्र से अभिषेक कर रही थी। और इसलिए वह इत्र की बोतल टूट गई, और वह सुगंध आई, और वह टूटे हुए दिल के साथ परमेश्वर के सामने गई। और इसलिए परमेश्वर के बलिदान एक टूटा हुआ दिल और एक पछताया आत्मा है। हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक साफ दिल बनाओ और मेरे अंदर एक सही आत्मा को नेतृत्व करो। दूसरा, हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करने की आवश्यकता है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यूहन्ना 4 पद 23 और 24। तीसरा, हमें अपने आप को एक बलिदान के रूप में, अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करना है। और यह रोमियो अध्याय 12 पद 1 और 2 है। और इसलिए यह कहता है, इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूँ भाइयों, परमेश्वर की दया को देखते हुए अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करो, जो पवित्र है और परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और वह कहता है कि संसार या इस संसार के स्वरूपों के सदृश न बनो, बल्कि अपने मन के नए हो जाने से अपने आप को परिवर्तित करो, ताकि तुम परमेश्वर की अच्छी और प्रसन्न करने वाली और सिद्ध इच्छा को समझ सको। और इसलिए हमें अपना पूरा जीवन परमेश्वर को अर्पित करना है। हम सब कुछ के लिए परमेश्वर के ऋणी हैं। हमने शरीर के प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक रक्त, सभी कोशिकाओं, हड्डियों और कार्यों को नियंत्रण करता ऐसा कई बार हुई है कि परमेश्वर ने हमें मौत से बचाया, लेकिन हम जानते भी नहीं हैं। हम सोचते भी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया, लेकिन हम जानते भी नहीं हैं। हम पता लगा लेंगे। हम शायद 2 या 3 चीजों के बारे में सोचते हैं कि हम इस या उस वजह से मर सकते हैं, लेकिन हम यह कभी नहीं जानते कि हम कितनी बार मर सकते हैं। हमें यह नहीं पता है कि परमेश्वर ने हमें बचाया है। इसलिए हमें अपना पूरा जीवन परमेश्वर को अर्पित करना होगा। हमारा दृष्टिकोण, हमारे सपने, हमारा दिल, हमारी भक्ति, हमारी संपत्ति, हमारा पैसा, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, उन्हें समर्पित होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर प्रसन्न होंगे। आमीन। और फिर चौथा, हमें अन्य जातियों को अर्पित करना है।
तो यह सुसमाचार प्रचार है। अन्य जातियों को भेंट के रूप में अर्पित करना, और इसलिए रोमियो अध्याय 15 का 16 में है। हम इसे पढ़ेंगे, हम निष्कर्ष निकालेंगे। और आइए रोमियो अध्याय 15 पद 15 का 16 पद पढ़े। आइए इसे एक साथ पढ़े। तैयार हैं? शुरू करें। यानी मैं गैर यहूदियों के लिए यीशु मसीह का सेवक बनकर परमेश्वर के सुसमाचार के लिए एक याजक के रूप में काम करूंगा, ताकि गैर यहूदी परमेश्वर के आगे स्वीकार करने योग्य भेंट बन सकें और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिए पूरी तरह पवित्र बने। इसलिए जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो अन्य जाति परमेश्वर के लिए स्वीकृत बलिदान बन जाते हैं। इसलिए हम सुसमाचार के पुजारी हैं, और जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो वह परमेश्वर को भेंट बन जाता है। और इसलिए अगले महीने हमारे पास धन्यवाद दिवस है, और हमें सुसमाचार प्रचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही परमेश्वर को सबसे अधिक प्रसन्न करता है। और जब हम आराधना करते हैं तो हमें आत्मा और सच्चाई में आराधना करनी होगी। नादाब और अबीहू ने विचित्र अग्नि की पेशकश की, और इसलिए उन्होंने गलत तरीके से आराधना की। और हम इस विचित्र अग्नि के बारे में अभी में किसी अन्य समय में बात करेंगे। लेकिन हमें परमेश्वर को अपनी आराधना उस तरीके से अर्पित करनी होगी जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं। हम इसे केवल इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरह से हम चाहते हैं, और इसलिए आराधना का एक क्रम है। वह स्थान है जहां से वचन का प्रचार आना चाहिए, सबसे ऊंचा स्थान। जहां तक कि यहेजकेल मंदिर सबसे पवित्र स्थान, सबसे ऊंचे स्थान पर था। और इसलिए एक तरीका है जिससे परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। और जब हम आराधना करते हैं और उन बलिदानों को चढ़ाते हैं जो उसे प्रसन्न करते हैं, तो मेरा मानना है कि वह हमसे प्रसन्न होगा, और हमें मांगने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वह हमें वह सब कुछ देगा जिसकी हमें जरूरत है। मेरा मानना है। आमीन। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम, अपने जुनून और वचन के लिए जो आग आप में थी उसे एक बार फिर से बहाल कर सकें। और मैं प्रार्थना करता हूं और प्रभु के नाम पर आपको यह आशीर्वाद देता हूं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, उच्च पुजारी की वंशावली के बारे में अध्ययन करने के लिए इस अनमोल समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुक्ति के इतिहास की इस श्रृंखला की 6ठी पुस्तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद, जिसमें हमने बाइबल को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने की अनुमति दी है। पिता, हमें सच्चे पुजारी बनने में मदद करें, जिस पर आपका अभिषेक और आपकी इच्छा है। और पिता, हमें आपके द्वारा दिए गए सभी कार्यों को पूरा करने में मदद करें। कलीसिया में सेवा करना, पूजा करना और आपको प्रसन्न करने वाले चढ़ावे देना। पिता, अगर ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, जो कठिनाइयों और परेशानियों से गुजर रहे हैं, पिता, हम महसूस करते हैं कि आप हमारी कमजोरियों के साथ सहानुभूति रख सकते हैं और विश्वास के द्वारा उन सभी परीक्षणों और को दूर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। अपना वचन भेजो, हमारी बीमारी को ठीक करो। और हम प्रार्थना करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं, और ये सारी बातें हम यीशु के अनमोल नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। आइए हम तालियों से परमेश्वर को धन्यवाद दें।